आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर पापिया बिगोनिया और इस वीडियो सीरीज़ में मैं आप सबसे अल्कोहल के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। अल्कोहल का मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये बॉडी में एक्ट करता है, बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आता है, एक्सेस कंजम्पशन से क्या होता है, मेडिसिनल यूजेस क्या है। फुल जानकारी के लिए इस वीडियो सीरीज़ को पूरा देखिए। ना अल्कोहल का जो बॉडी में इफेक्ट होता है वो सबसे पहला होता है लिवर में, देन ब्रेन में, बिकॉज दिस इज अ डिप्रेसेंट। और सबसे पहले ये पहुंचता है लिवर में, तब वो लिवर को पास कर जाता है, उतना ब्रेन एंड अदर ऑर्गन में पहुंचता है। अदर ऑर्गन में उसका इफेक्ट तो बहुत स्लो आता है, बट ब्रेन में उसका इफेक्ट तुरंत ही आने लगता है। ब्रेन में अल्कोहल हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरेक्ट करता है। व्हाट अ न्यूरोट्रांसमीटर? ऐसे केमिकल जो ब्रेन में सिग्नल भेजता है एक सेल से दूसरे सेल में और हमारी पूरी ब्रेन फंक्शन को केमिकली कंट्रोल करता है। दे आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। बहुत सारी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में होता है और अल्कोहल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरफेयर करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला नाम है गावा, गामा एमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका काम ही इनिबिशन या कोई भी एक्टिविटी उसको सप्रेस करना, और अल्कोहल क्या करता है, उसको और एक्टिवेट कर देता है। तो जो सप्रेस करता है उसको और एक्टिवेट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो डेंजरस लेवल तक सप्रेस करेगा। इसी की वजह से कोई भी पर्सन में अल्कोहल लेने के बाद शुरू में तो पर्सन को रिलैक्स्ड फील होता है, क्योंकि गाबा और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, नींद सी आने लगती है, बॉडी स्लो हो जाती है, स्लगिश हो जाती है, रिलैक्स्ड फील होता है। लेकिन हाई कंसंट्रेशन में कंज्यूम करने के बाद यही चीज़ डेंजरस तरीके से बॉडी की पूरा कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। बहुत सारे लोगों में ये भी होता है कि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद जो सोशल रेस्ट्रिक्शन या सोशल इनिबिशन है वो कम हो जाता है। जैसे हम कोई भी गैदरिंग में, पार्टी में जाते हैं, यू नो हाउ टू बिहेव, कि आप यहाँ जोर से नहीं बोल सकते, आप चिल्ला के नहीं बोल सकते, मे बी आप इनअप्रोप्रिएट डांस नहीं कर सकते, इनअप्रोप्रिएटली लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकते। बट आफ्टर अल्कोहल बहुत सारे लोगों में वो बैलेंस ही खराब हो जाता है, मे बी ड्यू टू ओवर सप्रेशन ऑफ द गाबा। उनमें जो सोचने समझने की क्षमता है वो काफ़ी हद तक सप्रेस हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर है द एंडोर्फिन। एंडोर्फिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है, वो हमारे ब्रेन में इनहेरेंटली प्रेजेंट होता है और उनका काम बिल्कुल मॉर्फिन जैसा होता है। मॉर्फिन हम जानते हैं कि बहुत ही पोटेंट एंड इफेक्टिव एनाल्जेसिक है, पेन किलर है। किसी भी तरह के पेन के लिए मॉर्फिन बहुत इफेक्टिव है। अल्कोहल ब्रेन में जाने के बाद एंडोर्फिन को एक्टिवेट करता है, ज़्यादा क्वांटिटी में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से अल्कोहल का ब्रेन रिलीविंग इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों में अल्कोहल लेने के बाद कामिंग इफेक्ट आता है, सूदिंग इफेक्ट आता है, पेन सेंसेशन में कमी आ जाती है ड्यू टू रिलीज ऑफ द एंडोर्फिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है इन द ग्रुप ऑफ डोपामीन एंड सेरोटोनिन। एक और लेक्चर में पहले बताया इफेक्ट ऑफ फूड ऑन द ब्रेन हेल्थ। दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलेटेड टू हैप्पीनेस एंड प्लेजरेबल बिहेवियर। डोपामीन प्लेजरेबल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड सेरोटोनिन हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर आफ्टर अल्कोहल एक्टिवेट होता है। पर्सन को अल्कोहल लेने के बाद खुशी की फीलिंग होती है, हैप्पीनेस की फीलिंग होती है, प्लेजरेबल फीलिंग होता है ड्यू टू डोपामीन। और यही डोपामीन जब व्यक्ति लगातार डेली कंज्यूम करता है तो उसकी डिपेंडेंस या आदी होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि एवरीडे उसको वही प्लेजरेबल फीलिंग की क्रेविंग होती है, जिसके वजह से लगातार वो पर्सन कंज्यूम करता जाता है। लेकिन आफ्टर सर्टेन पॉइंट जो पहले एक पैग में प्लेजरेबल रेस्पॉन्स आ रहा था, अब वो 2 पैग में आएगा, बिकॉज वो हार्मोन भी समझदार है, वो धीरे धीरे अपना रिलीज रेट कम कर देता है। डेली क्रेविंग के साथ साथ क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाता है और इसी तरह से वो व्यक्ति धीरे धीरे अल्कोहल एब्यूज में पहुंच जाते हैं। सेरोटोनिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हैप्पीनेस आफ्टर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, कामिंग इफेक्ट आता है। लेकिन जब एक्सेस कंजम्पशन होता है तो सेरोटोनिन के वजह से ही फर्दर आगे जाके डिप्रेशन की फीलिंग आती है। ये सारे इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। लेकिन एक और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका काम है ब्रेन में एक्साइटेशन करना। अल्कोहल उस हार्मोन को इनिबिट करता है, तो जो इनिबिशन करता है उसको एक्टिवेट करता है और जो एक्टिवेट करता है उसको इनिबिट करता है। दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज ग्लूटामेट। हमारे ब्रेन में जो अलर्टनेस होता है, वो रेस्पॉन्सिवनेस होता है, वो होता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्लूटामेट। और अल्कोहल उसको डिप्रेस करता है, उसी की वजह से उस पर्सन में परसेप्शन
जो धीरे धीरे कम हो जाता है। परसेप्शन मीन्स आसपास अल्कोहल लेने के बाद व्यक्ति को वो समझ ही नहीं आता है कि आसपास क्या हो रहा है। जब ये बहुत एक्सेस हो जाता है, रीचेस टू यूफोरिया, इमेजिनेटरी फील होता है जो रियलिटी नहीं है, लेकिन उस पर्सन को फील होता है कि यही रियलिटी है। शराबी लोगों को शायद कभी सड़क पे या फिर नाले पे पड़े हुए देखा होगा, बिकॉज उनको उस वक्त वो फीलिंग ही नहीं होता कि वो कहाँ पे है, मे बी सपनों में वो कहीं और होते हैं। इवन जो डेंजर को भापने की कैपेसिटी होता है, सड़क के किनारे पड़े तो वो डेंजरस हो सकता है, कोई भी व्हीकल ऊपर से जा सकता है, कोई भी खतरा हो सकता है, लेकिन वो खतरे की फीलिंग जो है वो खत्म हो जाता है। दिस इज हाउ अल्कोहल अफेक्ट्स आवर ब्रेन। तो ये जो न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंसेस है, ये तो अभी तो मैंने बताया दैट इज आफ्टर जस्ट कंजम्पशन ऑफ द अल्कोहल। लेकिन कोई व्यक्ति अगर लगातार अल्कोहल कंज्यूम करे, रोज कंज्यूम करे, तो वो आदी हो जाता है, वो धीरे धीरे डिपेंडेंट हो जाता है अल्कोहल के ऊपर। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर इररेस्पॉन्सिबल होने लगते हैं, धीरे धीरे उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे मेंटल और न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो पर्सन रेगुलर क्रॉनिक कंज्यूम करते हैं उनमें मेमोरी, अलर्टनेस सब कम होने लगता है। शुरू में व्यक्ति को लगता है कि अल्कोहल लेने के बाद अच्छी नींद आती है। वो नींद जो है वो आपका नेचुरल स्लीप नहीं होता, दैट इज लाइक ए सीडेटिव। जब आप नींद की गोली लेने के बाद जो नींद आती है, आर्टिफिशियल लाइक स्लीप, सेम ऐसा होता है अल्कोहल लेने के बाद आपकी नॉर्मल स्लीप नहीं होती। अल्कोहल लेने के बाद जो डीप स्लीप होता है, जिस स्टेज में हमारी बॉडी में रिपेयर प्रोसेस होता है, वो स्टेज भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होता है। इसलिए जब कोई लगातार अल्कोहल लेता है और फिर बंद कर देता है तो उसको नींद ही नहीं आती और उसको लगता है कि अल्कोहल लेने के बाद शायद नींद आ जाएगी, और उस तरह से भी वो अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द अदर ऑर्गन्स? ब्रेन के बाद हमने बताया कि लीवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो कि अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लगातार अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप लीवर के ऊपर ओवरबर्डन रोज रोज बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो लीवर का भी एक लिमिट है कि कितना वो एंजाइम बनाएगा, और लीवर का काम सिर्फ अल्कोहल को मेटाबोलाइज करना नहीं, आप जो खाना खा रहे हैं उसको भी मेटाबोलाइज कर रहे हैं, आप जो मेडिसिन खा रहे हैं, आप जो अदर चीज़ें खा रहे हैं उसको भी मेटाबोलाइज करना है, आपकी बॉडी से टॉक्सिकेंट्स को बाहर निकालना है। आपने उसको अल्कोहल मेटाबॉलिज्म के लिए बिजी कर रखा तो ऑब्वियसली उसके अदर फंक्शंस डिस्टर्ब्ड होंगे, और जब वो लगातार अल्कोहल मेटाबोलाइज करते करते एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते बढ़ाते थक चुका होगा, एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा कि वो पूरी तरह से अपनी एक्टिविटी को ठप कर देगा। ये होता है सीवियर अल्कोहल रिलेटेड लिवर सिरोसिस, इरिवर्सिबल। वो कभी भी बंद करने के बाद भी, स्टॉप करने के बाद भी शायद आप लिवर को डैमेज के उस स्टेप में रोक सकते हैं, लेकिन कभी भी रिवर्स नहीं होता। और मोस्टली आफ्टर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म जो डेथ के रीज़न होता है, दिस इज लीवर सिरोसिस। हार्ट के ऊपर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर बैड इफेक्ट होता है अल्कोहल का। लगातार अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर जो बैड इफेक्ट होता है, मोस्टली इसलिए होता है कि अल्कोहल लेने के बाद पर्सन फैटी हो जाता है, बॉडी वेट बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? अल्कोहल का खुद का एक कैलोरी वैल्यू है। पर ग्राम ऑफ अल्कोहल नियरली इक्विवेलेंट ऑफ 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नियरली 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन या फैट नियरली होता है 7 to 9 किलो कैलोरी। अब अल्कोहल देखिए, जस्ट लाइक सिमिलर टू फैट, पर ग्राम ऑफ अल्कोहल इज 9 किलो कैलोरी। अगर आप 500 ml अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो नियरली आप 200 कैलोरी एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं। मोस्टली पीपल अल्कोहल के साथ बहुत सारे फास्ट प्रोडक्ट एंड हाई कैलोरी कंटेनिंग ड्राई फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन फैट एंड बॉडी वेट। तो अल्कोहल लेने के बाद बेली फैट बढ़ता है, और उसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं पॉट बेली। अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो पेट एक्चुअली मटका जैसा हो जाता है। पॉट बेली इज सिंबॉलिक ऑफ द क्रॉनिक अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल लेना नॉट ओनली damaging for the liver and brain, this is also damaging for the health of the total body। और ये हाई बॉडी वेट, हाई कैलोरी कंजम्पशन धीरे धीरे आपके मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। मोस्टली पीपल अल्कोहल लेने के बाद स्लगिश हो जाते हैं। आपने हाई कैलोरी अल्कोहल कंज्यूम किया, हाई कैलोरी अदर एडिटिव फूड को कंज्यूम किया, लेकिन उसके बाद बॉडी स्लगिश हो गया एंड आपकी कैलोरी तो कंज्यूम ही नहीं हुआ, तो बॉडी वेट बढ़ना तो तय है और पॉट बेली होना भी तय है। अल्टीमेटली दिस कैन कॉज टू हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियोवास्कुलर स्ट्रोक। पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी पब्लिश्ड है जिन्होंने ये कोरिलेशन प्रूफ किया है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड, बहुत दिनों तक हाई कंसंट्रेशन में रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करने से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। मोस्टली द कैंसर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, माउथ, एसोफेगल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, अपेंडिक्स कैंसर, ये सारे
जीआईटी से रिलेटेड कैंसर की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं आफ्टर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, लेकिन ये बहुत हाई क्वांटिटी में लंबे पीरियड तक कंज्यूम करने के बाद चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो व्यूअर्स, इन द कमिंग सेशंस आई विल डिस्कस अबाउट कि अल्कोहल एब्यूज़ या डिपेंडेंस कैसे होता है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रॉनिक एल्कोहल कंजम्पशन वाला पर्सन है, अगर वो अल्कोहल को छोड़ता है तो उसको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है और किस तरह से अल्कोहल एब्यूज से बाहर आया जा सकता है। अल्कोहल के ऊपर कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन के लिए सारे वीडियोस को पूरा देखिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो वो कमेंट में डाल सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरा भी हौसला अफजाई होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय।